वज़ीर आज़म साहब, आप ये बताएं कि आप हर दफ़ा हर प्रोग्राम में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने खिताबात और जलसों में जमहूरियत का नारा लाते हैं। आपसे मुल्क की मईशत और तरक्की का पूछा जाए, मुल्क में अमन व अमान के हवाले से बात की जाए, आपसे आपका हाल चाल और तबीयत के बारे में सवाल किया जाए, तो आप सवाल का जवाब देने के बजाय जमहूरियत की बांसुरी बजाने लग जाते हैं। हालांकि आप खुद जमहूरियत के जीन से भी वाकिफ नहीं, तो मुल्क में क्या खाक जमहूरियत पनप पाएगी? आपने तो जमहूरियत का मजाक बनाकर रख दिया है। आपने तो इक़्तिदार और सियासत को जमहूरियत की राह से भटका कर इनकी पिंकी टोंकी की राह पर दौड़ा दिया है कि एक दफ़ा हम इक़्तिदार करेंगे और दूसरी दफ़ा दूसरी सियासी जमात। बीच में ये शौक हमारे कुछ जर्नैल भाइयों ने भी पूरा किया, लेकिन वो इसमें मंजे हुए खिलाड़ी साबित ना हो सके, तो वो अंपायर बन गए। और अंपायर भी ऐसे कि जिसने कभी न्यूट्रल किरदार अदा ना किया, और वो विकेट पर खड़े होकर पूरा गेम खेलते हैं। और जब आप कोई गलती करते हैं तो आवाम आपको कसूरवार ठहराती है, आपको लानतान करती है। हकीकत में ये सारा का सारा ब्लंडर तो अंपायर ने किया होता है। जमहूरियत तो आपकी अपनी पार्टी में नहीं नजर आती। आपके वालिद मोहतरम ने आज से 30 साल कबल पार्टी की बुनियाद रखी और खुद ही पार्टी के सदर मुंतखब हुए। फिर आज से ठीक 10 साल पहले आपने पार्टी की सदारत संभाली और अब आपने अपना जानशीन अपने बेटे को मुंतखब किया है। फिर आपका पोता और फिर पड़पोता सदारत संभालेगा। फिर इसके बाद क़यामत आ जाएगी। पाकिस्तान के सबसे मकबूल और पसंदीदा तरीन लीडर को तो आप और इस्टेब्लिशमेंट ने कैदी नंबर 804 बना दिया और इस कैदी नंबर 804 की पार्टी को बैन कर दिया, जिसका कोई ख़ानदान का फर्द ही सियासत में नहीं। क्या आपकी पार्टी में कोई और काबिल शख्स नहीं कि जो पार्टी की सदारत कर सके? इससे पहले कि आप सवाल का जवाब दें, मेरे ज़राए के मुताबिक आपकी फितरत डिक्टेटर वाली है। आप पार्टी के अमीर भी हैं और आमिर भी, और पार्टी में आपकी आमिरियत राइट है। आपकी जमात का कोई भी फर्द आपके खिलाफ वोट देने की जुर्रत नहीं कर सकता। कोई भी आपके नज़रिए से इख्तिलाफ नहीं कर सकता। कोई भी आपके खिलाफ नहीं जा सकता, ना बोल सकता है। आपकी पॉलिसियों पर नाराज़गी और ना इत्तेफाकी का इजहार नहीं कर सकता। और अगर कोई ऐसी जुर्रत करने का सोच भी लेता है तो आप इसे पार्टी से निकाल कर इबरत का निशान बना देते हैं। हुज़ैफ़ा, जब तक मुल्क के फैसले पिंडी से होते रहेंगे और इन फैसलों का करता धरता फर्दे वाहिद होगा, तो मुल्क में जमहूरियत का सवाल ही पैदा नहीं होगा। इसीलिए हम भी आवाम को दिलासा देते रहते हैं और जमहूरियत का मंजन बेचते रहते हैं, और इसे इनकी पिंकी पौंकी नहीं बल्कि इन्नी मिन्नी मायना वो कहते हैं। और हम लोग तो इंसाफ के साथ व्यापार करते हैं कि एक हुकूमत की बारी तुम्हारी और एक हमारी, और जब तक मुल्क में जमहूरियत नहीं होगी तो हमारी पार्टी में खाक होगी। और एक बाप अपने कारोबार को वेल सेट इसलिए रखता है कि आगे चलकर इसकी नस्ल इस कारोबार को संभाल सके। वो ही हम कर रहे हैं। इसमें मसला क्या है, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? और वो कैदी नंबर 804 के बारे में हम हरगिज़ बात नहीं करेंगे। हमारे और आपके बड़ों ने मना फरमाया है। और कारोबार में चाहे जितना भी आपका मुलाजिम वफादार, ईमानदार, काबिल और ज़हीन फ़कीर क्यों ना हो, मालिक कारोबार इसके हवाले भी कर देता है। और हाँ, अगर कोई मेरा एम्प्लॉय मुझे आंखें दिखाता है तो मैं उसकी आंखें निकालने पर भी कुदरत रखता हूँ। अब चाहे आप मुझे डिक्टेटर कहें या कुछ और, मैं कारोबार ऐसे ही करता हूँ। यही मेरा स्टाइल है।